नमस्कार। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि ललवाक को अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएं तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने अपने पिछले सारे 20 ललवाक कश्मीरी में अनुवादित किए थे, तो आज आने वाले समय में मैं ललवाकों को हिंदी में भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। ललदेद ललेश्वरी कश्मीर की एक प्रख्यात योगिनी, शिव योगिनी है, जिन्होंने कश्मीर में 12वीं-13वीं शताब्दी के करीब रहकर ऐसे वाक्यों का समाज के सामने प्रस्तुत किया जो वाक्य उसी शिव के वाक्य हैं, मतलब उसी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से निकले हुए वाक्य हैं। निकलते तो ये ललदेद के मुखमंडल से हैं, लेकिन वो परा से ही उनके पास आते हैं, क्योंकि ललदेद ने अपने जीवन काल में शिवत्व को प्राप्त करने का जो प्रमाण हमारे सामने दिया है, वो प्रमाण उनके वाक्यों के रूप में है। तो ये वाला जो ललवाक है, ये बड़ा सुंदर ललवाक है। कश्मीरी में इसे कहते हैं मकरिस मालजन सोलुम मनस। मकरिस मालजन सोलुम मनस अदलबम जनिस जान। मकरिस मालजन सोलुम मनस अदलबम जनिस जान सुयेल ड्यूठुम निष्पानस। सुयेल ड्यूठुम निष्पानस सोर सुइतई बुनोके। कहने का मतलब है मकरिस मालजन सोलुम मनस, जब मेरे इस मैले कुचेले मन से वो सारी मैल धुल गई, अदलबम जनिजान, तब जाके मुझे असली रूप अपना समझ में आ गया। और जब मुझे समझ में आया और वो मेरे पे कृपा कर गया, तब मैं वही बन गया और अब उसके सिवा कुछ भी नहीं। अब हमें यहाँ ये समझने की आवश्यकता है मकरिस मलजन सोनुम मानस, ये जो ललदेद है ये किस मल की बात करती है। कश्मीर शैव दर्शन में अगर हम देखें तो 3 प्रकार के मल हैं जिनका वर्णन कश्मीर शैव दर्शन में किया गया है। ये मल वो अवस्थाएं हैं जो एक साधारण मनुष्य को रोकती हैं अपने ट्रू नेचर को देखने में। हम कहते हैं ना, हमें क्यों नहीं दिखता, वो हमें इसलिए नहीं दिखता। कश्मीर शैव दर्शन में 3 मलों के बारे में कहा गया, एक आनव मल, एक माई मल और एक कर्म मल। ललदेद उन्हीं मलों की बात करती है। आनव मल यानी जिसमें मैं अपने आप को कंपैरेटिवली छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा देख सकता हूं। मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं वैसा नहीं कर सकता। ये आनव मल है। ये अणु के समान अपने आप को देखना, ये भी एक इल्यूजन है। फिर माई मल है, एक दूसरा इल्यूजन है। ये माया का इल्यूजन है, द्वैत का इल्यूजन है, जहां मैं तो मैं हूं और बाकी सब अलग हैं। ये टेबल अलग है, ये कुर्सी अलग है, मेरे पिता अलग हैं, मेरे दोस्त अलग हैं, मेरे पड़ोसी अलग हैं, सब अलग हैं। ये जानवर है, ये पहाड़ है, ये पौधे हैं, मैं हूं और ये हैं। ये द्वैत की भावना, सेपरेशन, ड्युअलिटी। और तीसरा है कर्ममल। कर्ममल मतलब मैं कुछ करूंगा, मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसके पीछे का जो इल्यूजन है वो है मैं अपने लिए करूंगा। तो ललदेद इन्हीं मलों की बात करती है। वो कहती है मकरिस मल जन सोलुम मनस, यानी जो ये मेरा मन था जिसके अंदर इस माया, इस आनव मल और इस कर्म मल ने इसको जकड़ रखा था, तो इस कारण से मैं सब कुछ देख नहीं पाती थी। तो इन मलों के कारण से होता क्या है, इन मलों के कारण से आपने देखा होगा बड़े इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। हम जब पैदा होते हैं और जब तक हम बड़े हो जाते हैं, हम अपने जीवन में अलग अलग आइडेंटिटीज़ को अर्जित करते हैं। कभी मैं स्टूडेंट की आइडेंटिटी मान लेता हूँ कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ, कभी मैं रिच की आइडेंटिटी बना लेता हूँ, कभी मैं कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ इसकी आइडेंटिटी बना लेता हूँ। मतलब एक फॉल्स सेल्फ आइडेंटिटी का निर्माण हम जीवन भर करते रहते हैं। ये इल्यूजन है। हमें लगता है कि यही मैं हूँ। आज मैं अमीर हो गया तो मैं अमीर हूँ, आज मैं कोई बहुत बड़ा अफसर बन गया तो मैं बहुत बड़ा अफसर हूँ, आज मैं कोई बहुत बड़ा नेता बन गया हूँ तो मैं बहुत बड़ा नेता हूँ। मेरा अहंकार मेरी इन आइडेंटिटीज़ के अंदर ही छिपा रहता है और मुझे लगता है कि मैं यही तो हूँ। अगर मेरे से कोई पूछता है आज तुम कौन हो, तो मैं कहूँगा मैं तो फला हूँ, मैं तो फला जगह काम करता हूँ, मैं तो फला चीज़ों को कंट्रोल करता हूँ। तो ये एक इल्यूजन
ये भी एक मल है, ये उसी फॉल्स आइडेंटिटी का मल है। कंडीशंस है, बिलीव्स हैं, मतलब सोसाइटी के अंदर मेरी कोई प्रतिष्ठा है, पद है, स्टेटस है, ये भी एक फॉल्स आइडेंटिटी मैं क्रिएट करता हूँ माइंड के अंदर। मैं प्रतिष्ठा क्रिएट करता हूँ कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ। इस प्रकार की भी एक बिलीफ सिस्टम में अपने अंदर कंडीशंस क्रिएट करता हूँ। ये भी एक इल्यूजन्स है। मैं बड़ा नॉलेजेबल हूँ, मेरे पास ये डिग्रियाँ हैं, तो ये मल है। हम पूरा जीवन लगाते हैं इन सारी चीज़ों को एक्वायर करने में, वेल्थ एक्वायर करने में, मकान एक्वायर करने में, प्रॉपर्टी एक्वायर करने में। इवन कभी कभी तो हमें लगता है हम पूजा पाठ रिचुअल्स हर साल यात्राएं करते हैं, हमें लगता है कि देखो हम कितना बड़ा काम करते हैं। लेकिन आप कभी गौर से देखें, ज़रा नज़दीक से देखें, ये सब हम अपने अहंकार के लिए करते हैं। हम कभी दान भी करते हैं तो हमें लगता है दान इसलिए करना है कि कोई मुझे देखे कि मैं दान कर रहा हूं, क्योंकि अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो मेरे दान का क्या लाभ। कोई मुझे देखे कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, क्योंकि अगर कोई देखेगा ही नहीं तो मेरे बड़े होने का क्या लाभ। मेरा अहंकार रिलेटिव है। तो यही मल की बात ललदेद करती है। और जिस मोमेंट में इसको तोड़ता हूं, जैसे ही मैं इसको तोड़ता हूं और देखना शुरू करता हूं, कहती है ना मकरस मलजन चलो मनस, जिस समय मेरे मन में इस तरह के मलों का जिसको बोलते हैं खत्म हो जाना शुरू हो जाता है, जब वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं, जब वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, अद्यूठुम जनिजान, तब मुझे पहचान होती है कि मैं कौन हूं। असल में शिव कोई अलग चीज नहीं है कि मैं शिव को जान लूंगा। शिव मैं ही हूं, लेकिन इन मलों ने मुझे वो शिवत्व को देखने से रोक रखा है। मुझे दिखता ही नहीं है कि अंदर तो मेरे शिवत्व ही है, लेकिन इल्यूजन्स हैं, ये मल हैं जो मेरे इस शिवत्व को देखने से मुझे रोकते हैं। और जब मैं इस डर्ट को हटाना शुरू करता हूं, अब आप देखिए जानवर और हम में यही फर्क है। जानवर जैसा पैदा होता है वो वैसा ही मर सकता है, उसमें चेंज होने की कोई संभावनाएं ज्यादा नहीं है। लेकिन ये इंसान ही है, जैसा वो पैदा होता है वो वैसा मर नहीं सकता। मैं अगर साधारण पैदा हुआ तो मैं असाधारण मृत्यु प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि मेरे में परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है, और वही स्वतंत्रता शिव है। एक व्यक्ति जब उस स्वतंत्रता को पा जाता है, समझ जाता है, तो मल अपने आप डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ललेश्वरी बड़ी गजब की बात कहती है मकरस मलजन सोलुम मनस, जिस समय मेरे मन के ये मल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं, अदलबुम जनिजान, तभी मुझे रियलिटी, नेचर ऑफ रियलिटी से परिचय होना शुरू हो जाता है। तभी मैं जानना शुरू करता हूं मैं कौन हूं। और जब मेरे सारे अहंकार, मन, बुद्धि सब ड्रॉप हो जाते हैं, तब मैं और वो यानी आप और मैं यानी द्वैत भी खत्म हो जाता है। तब हम एक हैं। तब मुझे आप में अलग कोई राधे श्याम या श्याम कुमार नहीं दिखता, तब मुझे उसमें भी राजकुमार ही दिखता है। और जब मुझे उसमें राजकुमार दिखता है तब मुझे एकात्मता की बात मेरे मन में आना शुरू हो जाती है। फिर कहती है सुएले डूठुम निष्पानस, यानी जब ये इमोशनल रेजिड्यू जो मेरे अंदर रह गया है, जब ये जेलसी का भाव, जब ये अटैचमेंट का भाव, जब ये जो ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि यही तो ब्लॉकेजेस हैं, क्रोध ब्लॉकेज है, जेलसी ब्लॉकेज है, एंगर ब्लॉकेज है, जिसको हम बोलते हैं खुद को अच्छा समझना, दूसरों को बुरा समझना, ये जब ब्लॉकेजेस खत्म होना शुरू हो जाती हैं तो मुझे रियलिटी से परिचय होना शुरू हो जाता है। और तभी वो कहती है सुएले ड्यूटुम पॉइंट पानस, जब मुझे फिर उसकी अनुकंपा होती है, यानी मेरे अंदर जब वो स्टिलनेस आना शुरू हो जाती है, एकात्मता का भाव आना शुरू हो जाता है, द्वैत खत्म होना शुरू हो जाता है, तो सोरे सुईते बनो के, यानी उसके बाद सब कुछ वही हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तो एकदम खत्म हो जाता हूं, मैं उसी में मिल जाता हूं और मुझे पता लगता है कि मैं भी वही हूं और वो मेरे अंदर ही था। इसलिए मकरस मलजन सोलो मनस अदलबुम जनिजान सुएले डूठुम निष्पानस सोरे सुईते बनो के। नमस्कार।